अब मास्क देते हैं उतार, बहुत हो गया, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ये बड़ा अच्छा है भाई, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया और फटाफट टिकट जनरेट हो गया। दोस्तों, जैसे ही हमने खजुराहो के प्राचीन मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, वैसे ही सबसे पहले लक्ष्मण मंदिर आया। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। एक बहुत बड़े चबूतरे पर बनाया गया है। कहा जाता है कि खजुराहो शैली के मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर सबसे प्राचीनतम मंदिर है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है और इसके सामने, ठीक सामने, विष्णु के जो वाहन थे गरुण, उसका भी एक मंदिर था, लेकिन अब वो लुप्त हो चुका है। मंदिर के जगती पर मनोरंजक और गतिशील दृश्य अंकित किए गए हैं। इन दृश्यों में आखेट करने, युद्ध के दृश्य, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिकों के जुलूस आदि पारिवारिक दृश्यों का अंकन बहुत बखूबी किया गया है। सुबह जब होती है तो रोशनी यहाँ से पड़ती है और उस पार तक जाती है और शाम को उस बगल से इस बगल तक आती है। ये बिल्कुल एक जो नागर शैली है उस कलाकृति का अद्भुत नमूना है और बढ़िया है। तो चंदेल राजाओं का बनाया हुआ यह मंदिर का जो समूह है बहुत अपने आप में एक अनूठा है और दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं अंदर की ओर। तो दूसरा जो मंदिर है, यहाँ पे बगल में ऐसे छोटे छोटे टेंपल बने हुए हैं और अद्भुत नमूना है एकदम बिल्कुल। जो हेयर स्टाइल है बालों के जो है ना, हर एक की हेयर स्टाइल अलग अलग है। देखिए किसी का जूड़ा बना हुआ है ना, मतलब 1000 साल पहले भी कितनी, मतलब वो लोग उनको जो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वो भी अलग अलग पहने हुए हैं, कपड़े भी अलग अलग कई पहने हुए हैं और हेयर स्टाइल भी अलग है। दोस्तों, जैसे ही आप खजुराहो का नाम सुनते हैं आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है। आपको लगता है कि सेक्स के बारे में ही यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है या मूर्तियाँ बनाई गई। ऐसा नहीं है। यहाँ ईश्वर के, देवी देवताओं के विभिन्न रूप आपको देखने को मिलते हैं और जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, धर्म से संबंधित, अर्थ से संबंधित, काम से संबंधित और मोक्ष से संबंधित और ईश्वर के विभिन्न रूपों को दिखाया गया है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। और काम या सेक्स एक जीवन का हिस्सा है और इसको बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। यह हाथी देखिए बनाई गई है और इसके साथ पिलवान भी दिख रहे हैं। काफ़ी इसमें टूटा फूटा भी है, बहुत सारी चीज़ें टूट फूट भी गई हैं। तो ये अपने में एक अद्भुत नमूना। ये गणेश की जो ऊपर मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ भी थोड़ा सा टूट गया है, पर ये कलाकारी का अद्भुत नमूना है। ये सारी कलाकृतियाँ एक जैसी बनी हुई हैं। कभी कोई घर बनाते हैं, घर कंप्लीट हो जाए, दरवाजे प्लस कर दिया जाता है, इसको इसको बनाने में कितना साल, 20 साल 25 साल लगे होंगे और इतिहास का एकदम बिल्कुल अद्भुत नमूना। बगल में ही है मंतगेश्वर महादेव जयश्री। बगल में मंतगेश्वर महादेव का टेंपल, यहीं से दर्शन हो जा रहा है।
जैसे जैसे हम मूर्तियों को देखते जा रहे थे वैसे वैसे एक एक नई कहानी का पता चलता था। हर एक मूर्तियाँ कुछ न कुछ कहती थी, कुछ न कुछ पता चलता था उन्हें देख करके। और समय हमारे लिए बहुत ही कम पड़ रहा था। अगर आप खजुराहो देखना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन 2 दिन 3 दिन का समय आप ले करके जाइए, तभी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, इसकी देखते हैं अंदर क्या है। ये विष्णु की मूर्ति, इतनी कलाकृतियाँ की गई हैं, इतनी कलाकृतियाँ की गई हैं कि पूछो मत। छत में, दीवारों पे, जिधर देखो उधर मूर्तियाँ बनी। ये देखिए, ये है विष्णु की मूर्ति। इधर लेफ्ट से जाए तो ओ भाई, ये देखो पत्थर कैसे बने हैं। कितना सुंदर, कैसे कैसे बनाया गया है। उसका stomach part, उसका भी face destroy करते हो था। ये उसके हाथ में ये है ना, ये बहुत हिस्सा इसका टूट गया, देख रहा हूँ सब पूरा। ये सब तोड़ दिया गया है। तोड़ा गया है क्या? ये मुगल अटैक के समय तोड़ा गया होगा। फेस को तोड़ दिया, बहुत सारे face। सारे जगह ऐसे अच्छा, सिर और फेस को ही डिस्टर्ब किया गया ज्यादातर ना, डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय कर दिया ऐसा हमको। ये ना लेकिन ऐसी चीज बनाना बहुत मुश्किल काम है एकदम आज के समय में, तो बहुत मुश्किल है। कितना टैलेंटेड होते हैं। कितने टैलेंटेड थे वाकई, सच में। ये देखिए, तो मंदिर एक बहुत बड़े चबूतरे पे बना है, और चबूतरा भी कम से कम होगा ही 6-7 फीट ऊंचा। और इस चबूतरे के साथ साथ बगल से ये गली है, पीछे गली, इस गली से होके हम चल रहे हैं। और ये आप देखिए, खंडित मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये सारी। (930 से 950 के बीच में बना है, मतलब बहुत पुराना हो गया, 1000 साल पुराना। वाह, तो वाकई गजब भाई, आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ ज़रूर आना चाहिए।
बहुत ज़रूरी है, देखना चाहिए। अब चलते हैं अगले मंदिर समूह पर। भाई अब वाला जो मंदिर देखेंगे वो तो बिल्कुल गजब का लाजवाब है वाकई। मैं थोड़ा सा बैक घूमता हूँ। ये ये पीछे देखिए क्या अद्भुत है। चलते हैं इस शैली को देखते हैं कैसे बना हुआ है। वाकई बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है वो। सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 10वीं सदी में बना है, तो ये बिल्कुल अद्भुत है।